पर लगी हुई हैं। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम भी भेज दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि पूरे देश की प्रार्थना इस वक्त उत्तराखंड के साथ है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। और गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया था दिल्ली से। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। तो गृहमंत्री अमित शाह को आपने कहा कि केंद्र की सरकार ने पूरी नजर बनाए हुए है और राज्य की जो भी मदद ऐसे वक्त में की जानी चाहिए वो मदद के लिए यहाँ हर कोई तैयार है और मदद पहुंचाई भी जा रही है। प्रधानमंत्री से भी उनकी फोन पर बात हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उन्होंने फोन पर बात की है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी हासिल की है और केंद्र की एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां सभी समन्वय बनाकर पूरे हालात पर इस वक्त काबू पाने की कोशिश जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त जोशीमठ के पास एक ग्लेशियर टूटा और उसके बाद यहाँ ऋषिगंगा नदी में इस कदर बहाव उफान देखने को मिला कि वहाँ चल रहे पावर प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से वहाँ पर चौपट हो गया इस बहाव के चलते। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीआरएफ आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। केंद्र सरकार हर तरह की मदद राज्य सरकार की करेगी ऐसी स्थिति में हालात काबू पाने के लिए। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अब से थोड़ी ही देर पहले अमित शाह को हमने सुना था, गृह मंत्री को। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी जो एजेंसियां हैं वो राज्य की एजेंसियों के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम पर काबू पाने में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है, आईटीबीपी की टीम लगी हुई है और राज्य में एसडीआरएफ की टीमों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। शाम को मैं खुद पूरे घटनाक्रम का रिव्यू करूंगा। मुख्यमंत्री भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और राज्य के डीजीपी ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड पुलिस परिवार के सिरमौर मृदुभाषी परम श्रद्धेय श्रीमान अशोक कुमार सर, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, आपके कमल रूपी चरण इस जनपद में पड़े अल्मोड़ा पुलिस अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। साथ ही साथ में और यहाँ पर करीब 50 लोगों की मृत्यु संभावित है और उसके नीचे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था वो डैमेज हुआ है, ये तपोवन में रैनी गांव में। यहाँ भी 50 से अधिक की संभावना है, तो कुल मिला के 100 से ऊपर कैजुअल्टी जाने की संभावना है अभी। लेकिन ये है कि चमोली में मात्र नॉर्मल से 3 मीटर ऊपर था बहाव, तो बहाव कम होता जा रहा है। उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है।
पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। धन्यवाद।